शबनम की शादी तोड़ने की साजिश रची जा रही है। होने वाले दूल्हे को मिल रही है धमकी, शादी मत करो नहीं तो शबनम का एमएमएस और गंदी वीडियो उसके पास है, वो वायरल करेगा। आखिर में कौन है जो ये धमकी दे रहा है? शबनम की खुशियां उससे देखी नहीं जा रही हैं। तो आइए, सच्चाई आ गई है मेरे पास। इस वीडियो में पूरी सच्चाई आपको मिलने वाली है। नमस्कार, मैं काजल स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, दिवाली उम्मीद है कि बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किए होंगे, पटाखे दिए सब जलाए होंगे, लेकिन किसी की ज़िंदगी पटाखे और दिए जलाकर बर्बाद करना भी सही नहीं है। एक तरफ शबनम की खुशियों से लोग खुश हो रहे थे कि चलो अच्छा है कि शबनम की शादी हो रही है और एक अच्छे परिवार में हो रही है और अपने ही कास्ट में हो रही है, यानी कि रेनू निषाद के भाई से, बड़े भाई से हो रही है और पूरा परिवार खुश था शबनम से रिश्ता जोड़कर। लेकिन वहीं दूसरी तरफ किसी के ज़िंदगी में आग लग रही थी शबनम की खुशियाँ देखकर। देखो, दुनिया को क्या पड़ा है, किसी की भी ज़िंदगी में कुछ भी हो रहा हो, किसी को क्या पड़ा है। उसी को आग लगती है जो अपना होता है और जो दुश्मन होते हैं। और शबनम का दुश्मन कौन है ये आपसे छुपा नहीं है। शबनम के होने वाले पति यानी कि रेनू निषाद के भाई का वीडियो आया सुबह में, और अपनी फैमिली के साथ में, यानी कि अपनी माँ के साथ में और अपने छोटे भाई के साथ में वीडियो में सच्चाई बताई। एक चीज़ मैं बताऊं उस लड़के के बारे में कि वो कितना पढ़ा लिखा है नहीं पता, लेकिन बात बहुत ही सलीके से करता है और बहुत शालीनता से करता है। लग रहा है कि सभ्य घर का है, लग रहा है कि शिक्षित है, इसलिए उसे इन सब चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अनपढ़ गंवार लोग इन सब चीज़ों को तवज्जो देते हैं, है ना। तो बहुत अच्छा लगा उसका वीडियो, मैंने जो देखा मुझे, मेरे दिल को बहुत अच्छा लगा कि बहुत नेक लड़का है, बहुत नेक लड़का है। शबनम का जो होने वाला दूल्हा है बोल रहा था कि जो थी जिंदगी उससे मुझे नहीं फर्क पड़ता, वो थी, उसमें मैं नहीं था, तो उसमें जो भी किया हो शबनम ने वो मेरे को मैटर नहीं करता। अभी मेरी लाइफ में है वो, जब से मेरी लाइफ में है तब से मुझे वो चाहिए। उसके बीच में अगर शबनम मुझसे गद्दारी करे तब वो उस पर ऑब्जेक्शन उठा सकता है। तो अभी शबनम उसके साथ में है तो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि उसकी ज़िंदगी पहले क्या थी क्या नहीं थी, शबनम कहाँ थी कहाँ नहीं थी, उसे फ़र्क नहीं पड़ता। शबनम की शादी तोड़ने के लिए आखिर में कौन साजिश रच रहा है? किसको इतना खाली फ्री टाइम है कि कोई शादी तोड़ने के लिए इतना साजिश क्यों की? जब से शबनम ने सगाई की है, जब से शबनम ने सगाई तो नहीं की है, शायद वो कोर्ट मैरिज हो चुका है, और जब से वीडियो वायरल हुआ है, एक दूसरे का इन लोगों ने वायरल नहीं किया, लेकिन फोटोज़ देख के, वीडियोज़ देख के लोगों ने ये तो बता ही दिया है कि शबनम की शादी रेनू निषाद के बड़े भाई से हो रही है, और ये कंफर्म है। इन लोगों ने नहीं लीक किया है, लेकिन वो सब दोनों तरफ का फोटोज़, वीडियोज़, साड़ी देखकर, शबनम ने जो साड़ी पहनी थी, इधर रेनू की भाभी ने जो साड़ी पहनी थी, एक ही है। तो शबनम ही वो लड़की है जो रेनू के घर में भाभी बनकर शबनम रेनू की जाने वाली है। जब से वो वीडियो वायरल हुआ तब से खलबली मच गई, आखिर में किसको इतनी पड़ी है। और वहीं पर इस चीज़ को लेकर रजनी निषाद को भी टारगेट किया जा रहा है। तो देखो, हमारे पास कोई सबूत नहीं है और बिना सबूत के हम किसी को जज नहीं कर सकते, किसी को बेवजह बदनाम नहीं कर सकते। हो सकता है कि रजनी कौशल के अलावा भी कोई शबनम का दुश्मन हो सकता है कि शबनम का जो दूल्हा है यानी कि पहला पति है वो भी इस चीज़ में शामिल हो सकता है, ये भी तो हो सकता है ना। रजनी कौशल ही को सिर्फ क्यों हम दोषी माने? हो सकता है अनुज भी हो वो लड़का जो शबनम के लिए धमकी दे रहा है कि मेरे पास वीडियोस है, मेरे पास गंदी एमएमएस है, ये सब लीक कर दूंगा। तो अनुज के साथ ही शबनम का जो रिश्ता था वो बदनाम हुआ, अपनी ही खुद की बहन ने बदनाम किया। उसके पहले लोगों ने बस एक शंका जताई थी, एक अनुमान लगाया था,
और हर के साथ में इंसान जोड़ देता है जिसके साथ रील्स बनाता है या जिसके साथ में रहता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके साथ रिश्ता हो जाए, लेकिन इस चीज पे मुहर लगा दिया रजनी कौशल ने, अपने ही देवर के साथ में शबनम का रिश्ता यहाँ पर ये बदनाम कर दिया। और एक बदनाम लड़की का हाथ कौन थामना चाहता है भाई साहब, कौन थामना चाहता है? सभी सती सावित्री लड़की ही खोजते हैं। लड़का भले ही बदनाम हो चलेगा, लेकिन लड़की सती सावित्री खोजते हैं। लेकिन धन्य हो उस परिवार का। मैं देख रही हूं कि इस कलयुग में ऐसा भी परिवार है कि किसी अनाथ लड़की का, बेसहारा लड़की का हाथ थाम लेना कहाँ का पाप है। रेनू निषाद की जो माता जी ने बोला मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे लगता है कि जो शादी के पहले एक लड़की के लिए इतना सोच सकता है, शादी के बाद कितना सोच सकता है। लोग दोष दे रहे हैं, लोग ये ब्लेम कर रहे हैं कि लालच में रेनू निषाद का परिवार शबनम से शादी कर रहा है क्योंकि शबनम अच्छा खासा अर्न कर रही है। तो भाई वो भी तो अर्न कर रहे हैं, रेनू निषाद भी अच्छा खासा कमा रही है। चाहती तो अपने भाई को भी उतना वायरल कर देती। उसका भाई भी अच्छा, बोलने में भी उसका परफेक्ट जबान है, डांस करने में भी है, लिपसिंग करने में भी है। तो वो अपना खुद की बहन से भी फेमस हो सकता था। एक बेसहारा इंसान अगर फेमस भी है तो कोई अपनाना नहीं चाहेगा, लेकिन एक बेसहारा को अगर अपना रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि कुछ गलत है इसमें। और ये बहुत अच्छी बात है रेनू निषाद का जो भाई ये कह रहा है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम लोग चाहे जो कर लो, एड़ी चोटी जोर लगा लो शादी तोड़ने के लिए, मुझे शादी नहीं तोड़नी है। और शबनम को भी ये बात बोली है कि तुम्हें भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। 2 दिन पहले मुझे लगा कि कुछ हुआ है, शबनम और उसकी दीदी बहुत ज़्यादा टेंस थे कि भाई कुछ हुआ है, लेकिन ये चीज़ें हैं कि शबनम के बारे में बदनामी की जा रही है कि उसकी किसी तरह से शादी ना हो, किसी तरह से शादी टूट जाए, उसकी वीडियो वायरल करने की धमकी दी जा रही है। कहते हैं गरजने वाले बादल कभी बरसते नहीं हैं, और बरसने वाले बादल कभी गरजते नहीं हैं, है ना। तो एक यार कहते हैं ना कि एक औरत की इज्जत किसी को अगर बनाना नहीं है तो बिगाड़ना भी नहीं चाहिए, उछालना नहीं चाहिए। और शबनम का न माँ बाप है न कोई सहारा है, एक लौती सहारा रूपा दीदी उसकी है। और वो बेचारी जब शबनम बदनाम होके धक्के मारकर घर से निकाल दी गई रजनी कौशल के घर से, तब से लेकर अभी तक एक माँ का, बाप का रोल अदा कर रही हैं रूपा। और ये बहुत बड़ी बात है, एक मिसाल कायम है कि यार कलयुग में ऐसे भी रिश्ते होते हैं। आजकल बहन बहन की नहीं होती है, एक माँ बनकर उसके सर पर अपना आंचल रखी हुई है रूपा, बहुत बड़ी बात है। और देखो बुरा करने वालों के साथ भगवान कभी नहीं होता है, कभी नहीं होता है। शबनम से यही बोलूंगी कि ये दिन कभी भूलना मत जो अपनों ने तुम्हें दिया है ये दिन, और उन लोगों को कभी छोड़ना भी मत जिन लोगों ने तुम्हें बदनाम करके कहीं का नहीं छोड़ा, कभी नहीं। वक्त एक दिन वापस आता है और वक्त एक दिन तुम्हारा भी आएगा। बहुत अच्छा भविष्य तुम्हारा आगे होने वाला है। मैं तो यही माता रानी से कहूँगी कि तुम्हारे लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ आए और वो तुम हर चीज़ पाओ जिस चीज़ की तुम मोहताज हो। एक प्यारा सा परिवार मिल रहा है, प्यार करने वाला एक तुम्हारा जीवन साथी मिल रहा है, अच्छी सास मिल रही है। देखो सास और बहू का रिश्ता बदनाम है ही, थोड़ा बहुत खटपट नोकझोंक होता ही है, लेकिन उस सास को ये भी पता है कि इसकी माँ नहीं है, तो हो सकता है कि वो जब अपनी बेटियों को इतना सहारा देती है, सपोर्ट देती है, तो अपनी बहू को भी देगी, है ना। एक चीज और वायरल हो रहा है कि अनुज की शादी शबनम की शादी के डेट में ही हो रही है। तो मुझे नहीं इस बात का पता है, इस चीज का मैं भी पुख्ता नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि शबनम का बरक्षा अभी हुआ है और बरक्षा के दिन ही शादी की डेट फिक्स हुई थी, और अनुज की शादी की डेट पहले से ही फिक्स है। तो इस बात पे मैं मोहर नहीं लगा सकती, ये सिर्फ ख्याली पुलाव है और अनुमानित तौर पे कहा जा रहा है। बाकी रजनी निषाद के लिए कहूँगी कि अब उसका हाथ है या अनुज का हाथ है या होने जो पहला पति है उसका हाथ है, किसी एक पे हम ब्लेम नहीं कर सकते जब तक कि यहाँ पर प्रूफ ना आ जाए। और प्रूफ है जो कि शबनम के होने वाले हस्बैंड के पास है, और वो प्रूफ जब टाइम आएगा तो वो जरूर रखेंगे। बिना वजह किसी को हम नहीं टारगेट कर सकते, बिना सबूतों के। तो चलिए, उम्मीद है कि मेरी वीडियो से आप लोगों को अच्छा लगेगा और आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो फटाफट वीडियोस देखकर मेरे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करिए, अपना ओपिनियन दीजिए। बाकी इस वीडियो को यहीं करते हैं, बाय बाय।